हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी बेस्ट सेलर बुक बॉडी लैंग्वेज से है, जिसे लिखा है एलन पीज ने। तो शुरू करते हैं इस बुक की समरी। कम्युनिकेशन अर्थात संदेश या संप्रेषण, जिसके शाब्दिक और अशाब्दिक दो मुख्य हिस्से होते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन का शाब्दिक पहल 35% से भी कम होता है, जबकि 65% से अधिक हिस्सा अशाब्दिक होता है। कई मौकों पर तो अशाब्दिक माध्यम का प्रयोग पूरी तरह से शाब्दिक संदेशों के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अशाब्दिक संदेशों के बारे में, जिसे बॉडी लैंग्वेज के रूप में व्यक्त करना भी कह सकते हैं। जैसे हथेली की मुद्राएं। जब लोग खुद को उदार और ईमानदार दिखाना चाहते हैं, तो वे अक्सर दोनों हथेलियों को दूसरे इंसान की तरफ फैलाते हैं। पुरुष जब झूठ बोलते हैं, तो वे अपनी हथेलियों को पीठ के पीछे या जेब में छिपा लेते हैं, जबकि महिलाएं व्यस्त दिखना पसंद करती हैं। हथेली से जुड़े 3 आदेशात्मक संकेत हैं: हथेली का सीधे रहना, हथेली का उल्टे रहना और हथेली बंद रहना। हथेली को सीधा रखने या फैलाने का इस्तेमाल दबने या खतरनाक न होने की मुद्रा को दर्शाता है। यह याचनापूर्ण भाव को भी दर्शाती है। हथेली को उल्टा रखना प्रभुत्व के भाव को दर्शाता है। बंद हथेली और सीधी तनी हुई उंगली दरअसल एक मुट्ठी होती है, जिसमें तनी हुई उंगली का इस्तेमाल डंडे की तरह किया जाता है, जिससे वक्ता अपने श्रोताओं को प्रतीकात्मक रूप से पीटता है ताकि वे अधीनता स्वीकार लें। इसमें लोगों में नकारात्मक भावनाएं आती हैं। बंद हथेली और तनी हुई उंगली किसी वक्ता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बहुत ही खिजाने वाली मुद्रा है। जब दो प्रभुत्व वाले लोग हाथ मिलाते हैं, तो प्रतीकात्मक तौर पर शक्ति संघर्ष शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे की हथेली को अधीनता के मुद्रा में लाने की कोशिश में लग जाते हैं। नतीजतन सिकंजे की मुद्रा बन जाती है, जिसमें हथेलियां सीधी खड़ी स्थिति में आ जाती हैं। क्योंकि दोनों ही दबना नहीं चाहते, इसलिए एक दूसरे के साथ बराबरी और सम्मान का भाव होता है। फीट की डायरेक्शन या पैर के पंजों की दिशा। फीट की डायरेक्शन यह बताती है कि आप किससे बात करना चाहते हैं और किससे नहीं। जब आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो फीट की डायरेक्शन उसकी तरफ होती है, और जब आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, तो फीट की डायरेक्शन दूसरी तरह कर लेते हैं। यह दर्शाता है उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेग्स मूवमेंट्स। अगर कोई व्यक्ति बात करते हुए पैर हिला रहा हो, हो सकता है कि वह नर्वस हो और झूठ बोल रहा हो। लेकिन कुछ लोगों को पैर हिलाने की आदत होती है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी नहीं है कि वह नर्वस हो या वह झूठ बोल रहा हो। जब कोई व्यक्ति टांगों व बाहों को साथ मोड़ता है, तो वह भावनात्मक तौर पर बातचीत से खुद को अलग कर लेता है, और इस तरह बैठने वालों को राजी करने की कोशिश करना निरर्थक हो जाता है। फिगर 4 बनाकर एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर पर रखने की मुद्रा अपमानजनक, बहस करने को तैयार रहने जैसी स्थिति को दर्शाती है। वहीं टखनों को मोड़कर बैठने वाली स्थिति अनिश्चितता और डर के भाव को दर्शाती है। खड़े होने की मुद्राएं, जैसे कि सावधान की मुद्रा, जिसमें पैरों को चिपकाकर खड़े होने की स्थिति औपचारिक रूप से इस्तेमाल की जाती है। टांगे दूर रखकर खड़े होने की स्थिति पुरुषत्व के भाव को दर्शाती है। पैर आगे रखकर खड़े होने की मुद्रा दर्शाती है कि व्यक्ति तात्कालिक स्थिति से निकलना चाहता है। टांगे मोड़कर खड़े होने की मुद्रा रक्षात्मक और तात्कालिक स्थिति में जमे रहने की स्थिति को दर्शाता है। हाथ और अंगूठे की मुद्राएं। हाथों को रगड़ना बेसब्र होने की स्थिति के साथ साथ
सकारात्मक भावना को दर्शाता है। अंगूठे और उंगलियों को रगड़ने की स्थिति पैसे की अपेक्षा करने के भाव को दर्शाता है। अपने संभावित ग्राहकों के सामने इस मुद्रा का भाव नकारात्मकता को दर्शाता है। हाथों का आपस में बांधे रखना एक संयमित, बेचैन या नकारात्मक रवैये को दर्शाता है। स्टीपल या मीनार जैसी मुद्रा में हाथों को रखना आत्मविश्वासी रवैये को दर्शाता है। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार ऐसी मुद्राओं के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। फेस प्लैटर अर्थात चेहरे को परोसने की स्थिति। इसमें व्यक्ति एक हाथ पर दूसरे हाथ को रखते हुए उस पर अपने चेहरे को रखते हैं। यह मुद्रा तारीफ पाने या ध्यान खींचने के भाव को दर्शाती है। पीठ के पीछे हाथ बांधने की मुद्रा। यह इस्तेमाल प्रभुत्वशाली लोगों द्वारा ज्यादा किया जाता है। यह मुद्रा श्रेष्ठता, आत्मविश्वास और सत्ता जैसे भाव को दर्शाती है। अंगूठे को दिखाना आत्मविश्वासी और ताकत भरे रवैये को दर्शाता है। कई परिस्थितियों में यह श्रेष्ठता का भाव भी दर्शाता है। मुस्कुराहट और हंसी का भाव। मुस्कुराहट समर्पण के भाव को दर्शाती है, परंतु नकली मुस्कुराहट का भाव दर्शाता है कि वह आपसे खुश नहीं है। मुस्कुराहट के भाव के पहचानने का तरीका यह है कि नकली मुस्कुराहट में सिर्फ चीक्स की मसल्स का इस्तेमाल होता है, जबकि वास्तविक हंसी में चीक्स की मसल्स के साथ साथ आंखों की मसल्स का भी इस्तेमाल होता है। आंखों के संकेत। आंखों की पुतलियों का फैलाव दिलचस्पी दिखाने का भाव प्रदर्शित करता है। भौहें उठाना सामाजिक अभिवादन का प्रतीक है। उठी हुई भौहें प्रभुत्वशाली, जबकि झुकी हुई भौहें आक्रामकता का भाव दर्शाती हैं। तिरछी नजर का इस्तेमाल दिलचस्पी, अनिश्चितता या शत्रुता का संदेश देने के लिए किया जाता है। दैनिक जीवन में दिखने वाली सबसे आम मुद्राएं। सिर उठाना किसी बात पर निष्पक्ष रवैये को दर्शाता है। इस स्थिति में सिर स्थिर रहता है और बीच बीच में कभी कभार बहुत धीरे हिलाया जाता है। एक और सिर झुकाना समर्पण का प्रतीक है। इससे व्यक्ति का अपना विश्वास बढ़ने के साथ साथ कंफर्टेबल सिचुएशन बनती है। सिर नीचे करना नकारात्मक, आलोचनात्मक या आक्रामक रवैये को दर्शाता है। कंधे उठाते हुए सिर नीचे करना विनम्र, क्षमा याचना के भाव को दर्शाता है और इससे किसी भी प्रकार की मुठभेड़ से बचा जा सकता है। अपने कूल्हों पर हाथ रखना और बाहर निकली हुई कोहनियां यह दर्शाती हैं कि व्यक्ति कार्यवाही के लिए तैयार है। कुर्सी के हत्थे पर टांग रखना न केवल स्वामित्व को दर्शाता है, बल्कि अनौपचारिक और आक्रामक रवैये को भी दर्शाता है। कैटापल्ट मतलब हाथों को सिर के पीछे रखना, जिसके साथ कोहनियां बाहर की ओर होती हैं। यह मुद्रा दर्शाती है कि व्यक्ति कूल और आत्मविश्वासी है। वह समझता है कि वह सब कुछ जानता है, यह सब कुछ नियंत्रण में है। घुटनों पर दोनों हाथ रखकर आगे बढ़ते हुए झुकना या कुर्सी पकड़कर आगे की तरफ झुकने की मुद्रा बातचीत को समाप्त करने के भाव को दर्शाती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करती हूँ आज की बुक समरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं जल्दी ही एक नई बुक समरी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।